बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पंजाब असम्बली के बाहर मैं ऑपरेशन रद्दुल साजिश के पहले मरहले की कामयाबी की नवीद सुनाने के लिए खड़ा हूँ। पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है कि आज से 4.5 महीने पहले एक ऑपरेशन रिजीम चेंज स्टार्ट हुआ था। वो ऑपरेशन रिजीम चेंज अमेरिकी डॉलर्स और डीलर्स की सरपरस्ती में पाकिस्तान के अंदर मसरूफ़ अमल हुआ था और फिर उसकी रोशनी में सिंध हाउस की तरह के वाक़यात पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखे। लोटागिरी देखी, बिकना देखा, झुकना देखा, बेचना देखा। आवाम के ज़मीर को और ख़ुसूसन पार्लियामेंटेरियन के ज़मीर को डॉलर्स की रेट लगाकर ख़रीदना और बेचना पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा। और फिर पूरे पाकिस्तान के पार्लिमानी सिस्टम को, जमहूरी सिस्टम को, कौमी असम्बली को, सूबाई असम्बली को दागदार होते हुए देखा उस ऑपरेशन रिजीम चेंज की सूरत में। और फिर धौंस, धांधली, दबश, पुलिस, इंतज़ामिया, हर किस्म की बदमाशी, हर किस्म की गुंडागर्दी, हर किस्म की फस्तायत, हर किस्म की जजीदियत, हर किस्म की इब्लिसियत, उसको इस्तेमाल करके फिर उसी ऑपरेशन रिजीम चेंज के पार्ट 2 में हमने देखा कि पंजाब असम्बली के अंदर हिस्ट्री में पहली दफ़ा पुलिस फोर्स अंदर लाकर पार्लियामेंटेरियन की ठुकाई की गई, उनको मारा पीटा गया, उनकी इज्जत और वक़ार का जनाजा निकाला गया। ये पूरे का पूरा ऑपरेशन रिजीम चेंज था। लेकिन जब वो मार्च के एंड में स्टार्ट हुआ तो फिर एक मर्द कलंदर, दलेर सिफ्त, शाहीन सिफ्त कायद इमरान खान ने ऑपरेशन रद्दुल साजिश का, जो अमरीकी साजिश थी, उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन रद्दुल साजिश स्टार्ट किया। अपनी जुर्रत के साथ, अपनी हिम्मत के साथ, अपने हौसले के साथ, अपने वलवले के साथ, अपनी डेडिकेशन के साथ, अपनी जायज़ अनानियत के साथ, अपनी जज्बा हुब्बुल वतनी के साथ ऑपरेशन रद्दुल साजिश इमरान खान साहब की क़यादत में स्टार्ट हुआ। लेकिन उसमें डॉलर्स इस्तेमाल नहीं हुए, उसमें डीलर्स भी इस्तेमाल नहीं हुए, उसमें बैरूनी ताकतें भी इस्तेमाल नहीं हुई, उसमें अंदरूनी ताकतें भी इस्तेमाल नहीं हुई, उसमें लोगों के ज़मीर भी नहीं ख़रीदे गए, उसमें लोटे भी नहीं बनाए गए, उसमें ख़रीदो फ़रोख्त की सियासत भी नहीं हुई, उसमें आइन की धज्जियाँ भी नहीं उड़ाई गईं, उसमें कानून की धज्जियाँ भी नहीं उड़ाई गईं, उसमें आइन और कानून का मजाक भी नहीं उड़ाया गया, उसमें पार्लियामेंटेरियन की इज़्ज़त और वक़ार का जनाजा भी नहीं निकाला गया, उसमें आवाम की इज़्ज़त और वक़ार को सरेआम नीलाम भी नहीं किया गया। उसमें क्या किया गया? ऑपरेशन रद्दुल साजिश। इमरान खान साहब इकबाल के शाहीन के तौर पर फ्रंट फुट पे आए। 4.5 महीने ऑपरेशन रद्दुल साजिश उसको लीड किया पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान की वक़ार की खातिर, पाकिस्तान की तामीर की खातिर, पाकिस्तान की सरबुलंदी की खातिर, पाकिस्तान की आवाम की गैरत और खुददारी के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर, पाकिस्तान के पार्लिमानी सिस्टम की बका की खातिर, पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम की इज़्ज़त और वक़ार में इजाफे की खातिर जो ऑपरेशन रद्दुल साजिश इमरान खान साहब की क़यादत में शुरू हुई, उसमें आवाम के अंदर जाया गया। कायद आज़म का पैगाम इमरान खान तक पहुँचाया गया। अल्लामा इकबाल की खुदी का पैगाम आवाम तक पहुँचाया गया। चौधरी रहमत अली की खुददारी का पैगाम आवाम तक पहुँचाया गया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की खुददारी का पैगाम आवाम तक पहुँचाया गया। और उसको लीड किया उस शाहीन सिफ्त कायद ने कि जिसने कहा कि किया मैंने उस खाकदां से किनारा जहाँ रिस्क का नाम है आब दाना, हमामो कबूतर का भूखा नहीं मैं कि है बाज की ज़िंदगी ज़ाहदाना। झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। उस शाहीन ने जो ऑपरेशन रद्दुल साजिश स्टार्ट किया, आवाम में गया, अपनी जान हथेली पे लेके गया। उसके प्लेटलेट्स कम नहीं हुए, उसको बीमारियाँ नहीं लगीं, वो मुल्क से बाहर नहीं भागा, वो अदालतों को धोखा दे के मुल्क से फरार नहीं हुआ, वो अदारों को धोखा दे के मुल्क से मफरूर नहीं हुआ। उसने सुल्तान मफरूरुद्दीन का टैग अपने सीने, अपने माथे पे नहीं लगाया, वो आवाम के अंदर रहा। हर किस्म की साजिश की गई उसके खिलाफ, तोशा खाना, मस्जिद नबवी, मजहब का कार्ड,
कौन कौन सी जनाब चीज़, अलकादर यूनिवर्सिटी, किस चीज़ को जो है वो आगे नहीं लाया गया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत और जुर्रत से ऑपरेशन रद्दुल साजिश जारी रखा, जो फिर 17 जुलाई को अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचा। आवाम ने उसको सरों पे बिठाया, सीने से लगाया, कंधों पे बिठाया, पलकों पे सजाया और ऑपरेशन रद्दुल साजिश आखिरकार कंप्लीट तकमील के मराहल पूरे करते करते अल्लाह पाक के करम से कल डिप्टी स्पीकर वासिक क़य्यूम की कामयाबी के बाद ऑपरेशन रद्दुल साजिश का पार्ट वन चौधरी परवेज़ लाई साहब की वज़ारत आला के बाद, सब्तैन खान साहब की स्पीकरशिप के बाद, वासिक क़य्यूम साहब की डिप्टी स्पीकरशिप के बाद आज अल्लाह पाक के करम से वो ऑपरेशन रद्दुल साजिश का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब अगला पार्ट है पार्ट सेकंड वफाक के अंदर चेरी ब्लॉसम क्राइम मिनिस्टर को उतारना और उतार के 2/3 मेजॉरिटी के साथ इस शाही सिफ्त कायद इमरान खान को बरसे इक़्तिदार लाना, वो उसका पार्ट 2 है और उसकी तैयारी अब अल्लाह पाक के करम से शुरू हो चुकी है और इंशाअल्लाह वो भी अपने इंशाअल्लाह मंथ की अंजाम तक और मंथ की एंड तक आएगा और पूरी पाकिस्तानी कौम अपने कायद को 2/3 मेजॉरिटी के साथ बरसे इक़्तिदार लेकर आएगी। दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आज इस मीडिया टॉक के ज़रिए से आपके सामने रखूँगा, इस वक्त पीटीआई के ख़िलाफ़ एक आखिरी टूल के तौर पर ममनुआ फंडिंग केस, बड़ा उसका जनाब पिछले 4-5 महीने से बहुत ज़्यादा शोर था, लेकिन अब आप आखिरी जो 6-7 दिन है जिसमें ये पूरी आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन नाकाम और नामुराद हो गई और ऑपरेशन रिजीम चेंज अपने मंथ की अंजाम तक पहुंचना शुरू हो गया, ऑपरेशन रद्दुल साजिश कामयाब होना शुरू हो गया। अब इन्होंने आखिरी टूल के तौर पर इस वक्त ममनुआ फंडिंग केस के ऊपर जनाब कड़ाई में उबाल लाने की कोशिश कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं है, फॉरेन फंडिंग केस नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ चल रहा है। हमारा तो ममनुआ फंडिंग केस है। ममनुआ फंडिंग केस पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जनाब सज़ा जो है वो आपकी अगर ममनुआ करार पा जाती है कोई फंडिंग किसी पार्टी को तो वो फंडिंग ज़ब्त हो जाती है, उसके अलावा उसका जनाब कोई सज़ा या कोई उसकी जज़ा नहीं है। लेकिन मैं आज इस मीडिया टॉक के ज़रिए से कुछ मोटी चीज़ें पंजाब असम्बली के बाहर खड़े होकर आपके सामने करूँगा। अच्छी खासी चीज़ें पिछले 3-4 दिनों में पीटीआई के रहनुमाओं ने बयान कर दी हैं, लेकिन तज़कीर के तौर पर दोबारा ये केस 2017 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक तीनों पार्टियों के खिलाफ यकसा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में फैसला दिया था कि तीनों पार्टीज पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी, इलेक्शन कमीशन तीनों पार्टियों के हवाले से जो कोई दरखास्त आई है उसमें उनकी ममनुआ फंडिंग केस, फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से इन्वेस्टिगेट करे। 2017 से लेकर अब तक 5 सालों में तकरीबन तमाम की तमाम प्रोसिक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है तीनों पार्टीज के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि तीनों पार्टीज का मुश्तरका एट अ टाइम फैसला देना है। ये 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अब उसमें पोजीशन क्या है? हमने जनाब अपनी स्क्रूटनी के हवाले से तमाम जो 40-50 हज़ार डोनर्स थे उनकी पूरी डिटेल, उनके खिलाफ शनाख्ती कार्ड, उनके वेयर अबाउट्स, उनके पर्टिकुलर्स, उनकी एक चीज़ हमने इलेक्शन कमीशन में सबमिट करवा दी है।